Hello, my dear children. Today we are going to start chapter number 4 of Vistas, that is the enemy. Alright. Before we move on, let me tell you something about the theme of this chapter. Is it clear? आखिरकार क्या कहना चाहता है ऑथर इसमें? ठीक है? The author is Pearl S. Burke, right? The enemy is about the dilemma of a person. मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डिलेमा क्या होता है. डिलेमा का मतलब होता है कि एक तरीके का कंफ्यूजन. कैसा कंफ्यूजन? जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उसमें से एक ही काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे अंदर क्या आ जाता है? डिलेमा आ जाता है कि मैं ये करूं या वो करूं. ठीक है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है. ठीक है, हाँ, डिलेमा एक तरीके का कंफ्यूजन जरूर होता है जब हमारे पास हमारी दो मजबूरियां हो, दोनों काम इक्वली इंपॉर्टेंट हो और हम समझ में नहीं पाते कि कौन सा काम हमें करना चाहिए. राइट. तो द हीरो ऑफ द स्टोरी इज अ डॉक्टर नेम्ड सदाओ होकी. सदाओ याद रखना. ठीक है, तो फिलहाल ये चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में, सारा का सारा. ठीक है, जल्दी से जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोगों को. ठीक है, सो हियर वी गो. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. लोकेशन देखो. सबसे पहले डॉक्टर सदाओ का जो घर था बेटा, वो जापानीज कोस्ट पे था. ठीक है, तो ये डॉक्टर जापानी से याद रखिएगा. ठीक है, और वहीं पल बढ़ के बड़ा हुआ था. The low square stone house was set upon the rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. पाइन्स एक तरह के ट्रीज होते हैं, चीड़ का पेड़ बोलते हैं उसे हिंदी में. ठीक है, तो लो स्क्वेयर स्टोन हाउस था, काफी ऊंचाई पे बना हुआ था वो. ठीक है, सी शोर था, सी शोर के पास एक नैरो सी बीच थी, बीच के बाद एक पाइन ट्रीज का जंगल सा था छोटा सा, और उसके बीच में रास्ता जाता था जो ऊंचाई पर उसके घर तक पहुंचता था. As the boy Sadao had climbed the pines, supporting himself on a bare feet, as he had seen men do in South Seas, where they climbed for coconuts. ठीक है, जब वो बच्चा था तो उसे उसका जो फेवरेट पास टाइम था या फेवरेट गेम था, खेल था, वो ये था कि पाइन ट्रीज पे चढ़ता था वो मेंढक की तरह. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोकोनट्स को तोड़ने के लिए लोग चढ़ते हैं. उनको उसने देखा था साउथ सीज में जो आइलैंड्स थे जहां उसके पापा उसे ले जाते थे. ठीक, वहां उसने अक्सर इन लोगों को देखा था. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy on his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." ठीक है, उसके पापा अक्सर उन आइलैंड्स पे उसको ले जाते थे. ठीक है, और हमेशा उन आइलैंड्स पे जाके बोलते थे, देखो बेटा वो दूर उन आइलैंड्स को देखो. ठीक है, जिसमें हम आए हैं उसे देखो और आसपास के आइलैंड्स को देखो. ठीक है, ये अगर ये आइलैंड्स हमारे पास आ जाएं तो जापान का फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, अब ये मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता ज्यादा क्योंकि ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, याद रखिएगा. जापान के आसपास कुछ आइलैंड्स हैं. ठीक है, जिनमें क्लेम करते हैं जापान भी, चाइना भी. ठीक है, हालांकि फिलहाल वहां के लोगों को दोनों कंट्रीज हेल्प करते हैं इक्वली, लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट है. ठीक है, और चाइना का तो ज्यादातर लोगों से कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है. Where shall we तो लेकिन ये हिस्टोरिकल चीज आपको कभी पूछी नहीं जाएगी, याद रखना. We are studying English, not history. So where shall we step from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. तो बोले पापा अच्छा, यहाँ से हमारा कंट्री किन बुलंदियों तक पहुंच सकता है, कहाँ जाएगा पता नहीं बेटा. उसने बोला, लेकिन एक उन्होंने एडवाइस दी. क्या? कि हमारे फ्यूचर को कोई कंट्रोल और लिमिट नहीं कर सकता. अनलिमिटेड है फ्यूचर हमारे पास, कामयाबी अनलिमिटेड है. ये है कि जैसे हर देश का फ्यूचर डिपेंड होता है उसके सिटीजन्स पे, ऐसे ही हर इंडिविजुअल का जो फ्यूचर होता है वो उसके हाथ में होता है. जो चाहे हम बन सकते हैं अगर मेहनत करें तो. इज इट क्लियर? तो अभी तक जो तुमने याद रखना है बेटा, एक तो लोकेशन, सदाओ होकी जो जापानीज डॉक्टर हैं उनके घर की लोकेशन याद रख लेना. ठीक है, बाकी ये हिस्टोरिकल चीजें हैं जो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस रखते नहीं है. ठीक है, तो उसकी फादर की एडवाइस याद रखना कि हमारा फ्यूचर कोई लिमिट नहीं कर सकता और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आवर फ्यूचर इज सक्सेस, वी आर सक्सेसफुल इन फ्यूचर और नॉट. चलिए, तो फादर की एडवाइस थी, तुम्हारे हाथ में फ्यूचर है तुम्हारा,
तो Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. ठीक है, तो उसने दिमाग में बिठा लिया कि मेरा फ्यूचर में मेरे हाथ में है, मैं कैसा ही बनाऊं। लेकिन उसके फादर जो थे वो बहुत सीरियस आदमी थे, उसके साथ जोक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। ये स्पेंट इनफाइनाइट पेन का मतलब है ही वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी, ठीक है, जिससे कि उस मनी से वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे सके। ठीक है, एक तो बेटा था वो सदाव। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। उसको पता था कि उसके फादर की सबसे बड़ी फिक्र जो है वो क्या है, उसकी एजुकेशन। वो चाहते हैं बस एजुकेटेड हो जाए। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो पापा ने हार्ड वर्क किया, पैसे कमाए और बेटे को अमेरिका भेजा। ठीक है, वो चाहते थे कि वो सर्जरी में मास्टर बन जाए, बहुत सर्जरी की सर्जन बन जाए बहुत अच्छा सा। ठीक है, और मेडिसिन के बारे में भी उसे जबरदस्त नॉलेज हो जाए। आखिरकार फॉर 8 years, ठीक है, जब वो 30 साल का था, 22 साल का था तो गया था, 8 साल तक अमेरिका में रहा वो। ठीक है, और फादर जो उसके मरे तो वो बहुत सेटिस्फाइड आदमी की तरह मरे। क्यों? क्योंकि मरने से पहले उन्हें देख लिया था कि मेरा बेटा बहुत ही जबरदस्त फेमस सर्जन भी बन चुका है और एक साइंटिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग। अब इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं तुम लोगों को। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे कैसे पता? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि जापान, इसमें जिस दुश्मनी की बात की गई है अमेरिकन और जापानीज की। ठीक है, तो ये देवर एनिमीज। तो तब दुश्मन नहीं थे जब सदाव पढ़ने गया वहां पर, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है। ठीक है, और जापान वो सपोर्टर ऑफ जर्मनी। ठीक है, और ये जो यूएसए था वो ब्रिटेन वाले ग्रुप में थे। ठीक है, अब क्या है कि लड़ाई चल रही है। जापानीज सोल्जर्स जो है, और जापानीज सोल्जर जो है दूसरे कंट्रीज को कॉन्कर किया था उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वहां घूम रहे हैं। तो सदाव इतना अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद वहां क्यों नहीं था, यानी सोल्जर की सेवा क्यों नहीं कर रहा था? उस टाइम पर जो भी बड़े डॉक्टर्स थे वो सोल्जर्स के साथ जाते थे, जिससे कि वहां इंजरीज हो तो उनको देखभाल कर सके। तो रीजन इसके क्या? अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनफैक्ट व्हाई वाज सदाव स्टिल इन जापान राइट डिस्पाइट द वॉर? सदाव जापान में क्यों था इस वक्त वॉर के बावजूद, जबकि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वॉर में इन्वॉल्व थे? Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. पहली बात ये थी कि उसने एक दवाई बनाई थी, मेडिसिन बनाई थी। ठीक है, और वो मेडिसिन ऐसी थी कि अगर उसे किसी भी जख्म में डाला जाए वो क्लीन करता था, लेकिन उसने उसे परफेक्ट नहीं किया था। तो गवर्नमेंट ने कहा था अच्छा तुम अपनी डिस्कवरी को परफेक्ट करो। एक तो रीजन ये था, वो चाहते कि वो रिसर्च करता रहे वहां पर उस मेडिसिन की। ठीक है, और दूसरा रीजन एक और था। Also, he knew that there was some danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. और वहां पर एक लोकल जनरल भी था। इनफैक्ट उसको बहुत जबरदस्त बीमारी थी। जनरल को पता था कि मुझे किसी भी टाइम ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था उस टाइम पर, और उसने सदाव को वहीं रख रखा था कि कहीं मेरे ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो सदाव से अच्छा सर्जन है नहीं। तो ये दो रीजंस थे कि वो जापान में था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। तो आज क्या हो रहा है? ठीक है, उसने देखा कि धुंध उठ रही है, क्लाउड्स आ रहे हैं ओशन से। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from cold waves. Waves cold थी, atmosphere warm था, तो ऐसे में fog बन गया था बहुत जबरदस्त। So now watch the mists hide outlines of a little island near the shore and then came creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. ठीक है, तो सदाव ने देखा कि सी शोर जहां था उसका घर, उस से थोड़ी सी दूर एक छोटा सा आइलैंड था, अनइनहेबिटेड आइलैंड था। ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड की। वहां पर धुंध पहुंच चुकी थी। द बीच बिलो द हाउस रीडिंग अराउंड द पाइन्स इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और जल्दी ही ये बहुत तेजी से जो धुंध आ रही है वो उसके घर को ढक लेगी पूरा। Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him for 2 children. याद रखना सदाव का घर यहाँ है, लेकिन क्लिनिक उसका शायद टाउन में दूसरी जगह है। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब घर पे आज देर हो गई है तो वाइफ वेट कर रही होगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen howry over her kimono. Kimono होती है Japanese ड्रेस। ठीक है, howry a kind of Japanese shawl। ठीक है, तो वो घंटी भी नहीं बजाई थी उससे पहले उसकी वाइफ, जिसका नाम हाना है, याद रखिएगा, द नेम ऑफ हिज वाइफ इज हाना।
तो उसकी जो वाइफ थी हाना बेटा, उसने दरवाजा खोला, किमोनो जापानीज ड्रेस पहन रखी थी उसने और जापानीज शॉल उठ रखा था उसने। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। ठीक है, और वो आई बाहर बहुत प्यार से, इन दोनों में बहुत 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 लव था इनफैक्ट, आई और उसके हाथों में हाथ डाल के खड़ी हो गई, स्माइल किया, कुछ नहीं बोली। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी लव स्टोरी और मैरिज के बात चलती है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कैसे उन्हें लव हुआ था हाना को और सदाओ को अमेरिका में ही। ठीक है, और कैसे उनकी शादी हुई थी। He had met Hana in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese. उसकी मुलाकात हाना से हुई थी अमेरिका में। ठीक है, लेकिन उसने वेट किया कि मैं उससे लव तभी करूंगा, पहले मुझे पक्का देखना है कि वो प्योर जापानीज रेस की तो नहीं है। ठीक है, यानी एक्चुअली वो जानना चाहता था कि वो प्योर जापानीज रेस की है या नहीं है। क्यों? क्योंकि his father would never have received her unless she had been pure in her race. ठीक है, क्योंकि उसके फादर ने कहा था बेटा वहां लव शव करना है पढ़ाई के साथ तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, शादी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक शर्त है मेरी कि लड़की जो है वो प्योर जापानीज रेस की होनी चाहिए। याद रखना, प्योर जापानीज रेस का मतलब होता है फादर भी जापानीज और मदर भी जापानीज हो जिस लड़की की। ठीक है, तो he wondered often whom he would have married if he had not met Hana, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house. ठीक है, उसने सोचा कि अब ये सोचा करा अगर हाना से मेरी शादी ना होती तो क्या होता, और क्या बाय लक जो है वो उसकी मुलाकात हो गई थी बाय चांस। ठीक है, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। ठीक है, तो उनकी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे लव हुआ, ये देखिए। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जो थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे, वाइफ भी काइंड हार्टेड थी। वो लोग ना गेट टुगेदर करते रहते थे अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, बुलाते रहते थे अक्सर उन्हें खाने वाने पे। ओके, एंड द स्टूडेंट्स तो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और स्टूडेंट्स मना नहीं कर पाते थे, हालांकि वो बोर होते थे उनके घर में। ठीक है, एंजॉयमेंट नहीं था ज्यादा, लेकिन बोर क्यों होते थे ये अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मना नहीं कर पाते कि सर इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें, और हम मना करते हैं तो बुरा लगेगा शायद। Sarao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Hale's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable. Actually वो जाना नहीं, वो कहता है कि उस दिन तो मैंने ठान रखा था कि मैं प्रोफेसर हाले, तो ना नेम ऑफ द प्रोफेसर इज प्रोफेसर हाले। ठीक है, अमेरिकन प्रोफेसर है, तो वो उनके घर में क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो इनवाइट ज्यादा लोगों करते थे लेकिन कमरे बहुत छोटे छोटे थे। खाना जो है वो अमेरिकन जो पसंद करते हैं वो वाला खाना देते थे उनको। ठीक है, जबकि ये चाउमीन वाउमीन ज्यादा पसंद करते हैं भैया जापानी, तो खाना पसंद नहीं था। और प्रोफेसर की वाइफ इतनी बक बक करती थी, वेलेबल का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, कि उन्हें पसंद नहीं आती थी वो बक बक उसकी। ठीक, but he had gone and there and he had found Hana new student and had felt he would love her if it were at all possible. लेकिन वो गया था, जाने क्यों मन में आया, आज जरूर जाओ भाई सदाव जी। उसे क्या पता था कि मन में क्यों आया ऐसा, उसे नहीं पता था कि वहां उसे एक नए स्टूडेंट से मुलाकात होगी जिसका नाम हाना होगा, और देखते ही उन दोनों का लव हो जाएगा। ठीक है, now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have 2 children. अब उसने हाथ में हाथ डाला, बड़ा खुश हुआ। शादी को कई साल हो गए थे, 2 बच्चे भी थे, उसके बावजूद उनका लव बरकरार था। For they had not married heathens in America, और ये नहीं था, ये सीखो। ठीक है, बच्चों को भी सीखना चाहिए कि जब लव हो गया है तो भैया, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस तो पढ़ाई को ही देनी चाहिए। दोनों में लव हो गया था लेकिन बिना सोचे समझे शादी नहीं की, पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in an old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. ठीक है, तो बाकायदा वो अपने घर अपने फादर से मिलाने लाया जब जापान आया वापस। ठीक है, फादर ने देखा, पक्का चला गया हाँ भाई प्योर जापानीज रेस की है, और फिर जापानीज रेस से उनकी शादी हो गई। ठीक है, हालांकि सदाओ हाना को समझा के लाया था, ठीक है, कि कैसे कैसे बिहेव करना है मेरे फादर के सामने। ठीक है, दे आर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। आज की जिंदगी में आज वो बहुत खुश थे। तो उनकी बेटा लव कैसे हुआ और उनकी शादी कैसे हुई, किसके घर में पहली मुलाकात हुई, ये सब क्वेश्चंस जो थे हमने डिस्कस किए अभी। अब हम मेन थीम पे पहुंचते हैं। ठीक है, मेन थीम पे यहां से शुरू होती है द मेन थीम। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अचानक, यहां ब्लैक का मतलब शैडो है। ठीक है, अब अचानक उन्होंने महसूस किया कि जब वो खड़े हुए थे वहां पर, तो सी शोर पे उन्होंने देखा कि मिस्ट में से उन्होंने करीब ब्लैक सी शैडो सी दिखाई दी। ठीक है, शैडो किसकी थी, इट वाज अ मैन। ठीक है, एक्चुअली छाया सी दिखाई दी उन्हें, ब्लैकिश सा आदमी दिखाई दिया, ब्लैक शैडो सी। ठीक है, आदमी था वो।
He was flung out of the ocean. Flung मतलब thrown, ठीक है, उसको ओशन ने फेंका था बहुत जोर से. It seemed to be his feet by a breaker, ठीक है, सीधा एक ब्रेकर ने, ब्रेकर एक वेव होती है बेटा जो चट्टानों से टकराती है, उसे ब्रेकर बोलते हैं. ब्रेकर ने उसे समुद्र से उठा के बीच पर फेंका था. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, and then the cold mist hid him again. ठीक है, वो स्टैगर करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था वो, ठीक है, और उसके बाद वो देखना बंद हो गया. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. वो चिल्लाई, कोई है वहां, कौन है? Now they saw him again. फिर देखा. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. अब कि उन्होंने देखा कि फिर आदमी दिखाई दिया, इस बार वो गिर गया था इनफैक्ट, और क्राउलिंग करके हाथों और पैर के बीच घिसट घिसट के चल रहा था, ठीक है, और फिर शायद उसका फेस जमीन में घुस गया, सैंड में, ठीक है, और वहां वो पड़ा हुआ, शायद वो बेहोश हो गया था. A fisherman perhaps outside washed from his boat. He ran quickly down the steps. और उसने बोला कोई फिशरमैन नहीं तो भैया, ठीक है, बोट से गिर गया है शायद, और वो बहुत तेजी के साथ भागा. And behind him Hannah came, her white sleeve flying. और हाना भाई बहुत जबरदस्त तरीके से भागती हुई आई, ठीक है, उसकी स्लीव फ्लाई कर रही थी हवा में. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The sun beyond the beach was spiked with rocks, ठीक है. एक्चुअली वो बहुत सुनसान इलाका था. 1 मील लेफ्ट साइड में जाके एक फिशरमैन विलेज था, 1 मील राइट साइड में जाके भी एक फिशरमैन विलेज था, ठीक है, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मली था ये इलाका. रॉक्स थे और वो भी स्पाइक्ड रॉक्स थे, ठीक है, चोंच वाले रॉक्स, बहुत डेंजरस रॉक्स थे वहां पर. Somehow the man had managed to come through. He must be badly torn. पता नहीं ये आदमी जो है वो समुद्र से वहां पहुंच कैसे गया रॉक्स के बावजूद, लेकिन ये जरूर था कि he was badly torn. यहाँ badly torn का मतलब है injured, ठीक है, he must be badly injured. They saw him when they came towards him, and indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. देखा तो सच में वो बहुत इंजर्ड था, और उसके लेफ्ट साइड में जो था वो रेड आ रहा था, बहुत खून निकल रहा था बहुत जबरदस्त. His wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. ठीक है, अब देखा तो वो बहुत wounded था. किस पोजीशन में मिला याद रखना, वो अनकॉन्शियस था, बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मोशनलेस था वो, ठीक है, और सर पे एक ओल्ड सी कैप थी बेटा, ठीक है, जो भीगी हुई थी. गारमेंट्स जो थे वो रैग्स की तरह थे, रैग्स मतलब फटीचर थे, कपड़े बिल्कुल फटीचर थे, ठीक है. और सदाव रुक गया और उसने उसको पलटा. व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड, एकदम से हैरान हो गई, अरे बाप रे, ये तो जापानीज नहीं है भैया, ये तो white man hai. Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब उन्होंने देखा white man था, टोपी उतर के नीचे गिर गई, बाल कैसे थे, येलो, ठीक है, बियर्ड कैसी थी, येलो, और इतने लंबे लंबे बाल और बियर्ड्स थी, लगता है महीनों से उसके बाल नहीं कटे, ठीक है, अनकॉन्शियस था, उसे नहीं पता था कि ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं. Now Sadao remembered the wound, and with expert fingers he began to search for it. अब उसको जख्म याद आया, ठीक है, सर्च किया, डॉक्टर था ना. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of the lower back, Sadao said, a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometimes not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had stuck the wound. ठीक है, उसको आखिरकार वो जख्म मिल गया. जैसे उसमें हाथ लगाया, बहुत जबरदस्त खून, ठीक है, जब देखते ही उसने उस जख्म को देखते बोला ये गन वुंड है, किसी ने उसको गोली मारी थी, ठीक है, गोली मारी थी, और वो शायद एस्केप कर गया था और अब बेहोश हुआ था जाके, ठीक है. फ्लैश जो था वो ब्लैक था, पाउडर ये गन पाउडर है, ठीक है, गन पाउडर के निशान थे, और कुछ दिन पहले उसको शूट किया गया था इनफैक्ट, और उसका इलाज नहीं हुआ था, ठीक है. ऊपर फ्लैश दोबारा आ गया था, और अनलकीली वही वाली जगह पर जख्म हो गया था. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. बाप रे, बहुत खून निकल रहा है, बहुत sorrowful आवाज में बोली हाना. The mist screened them now completely, and at this time of the day no one came by. ठीक है, इतने मिस्ट आ गई बहुत जबरदस्त, कोई नहीं आता था वहां पर इस टाइम पर. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. ठीक है, फिशरमैन अपना चले गए थे, रात होने वाली थी ना, शाम तो हो गई थी, ठीक है, और बीच कॉम्बर्स भी नहीं थे. बीच कॉम्बर्स वो लोग होते हैं जो बीच पर सीपियां वगैरह कुछ सामान ढूंढते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं मार्केट में. What shall we do with this man? The man Sadao muttered.
but his trained hands seemed to in their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. अब वो क्या करें, लेकिन डॉक्टर साहब का तो इलाज शुरू हो चुका था। उनको पता था कि इसकी fearful bleeding को सबसे पहले रोकना है, ठीक है। उनको पता था इनफैक्ट कि वहां क्या चीज अवेलेबल है जिससे वो रोक सकते हैं उसे विदाउट एनी इन्फेक्शन, ठीक है। तो The one with the sea moss, और उसने sea moss, so sea moss जो है वो बहुत सॉफ्ट ग्रास होती है जो समुद्र के किनारे ही होती है, ठीक है। तो मॉस था, उसने उस घास को तोड़ा फटाफट और उसके वो जख्म में ठूसना शुरू कर दिया, ठीक है। द मैन मोन्ड विद पेन इन स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेक। स्टूपर मतलब अनकॉन्शियसनेस, वो फिर ऐसा लगा अनकॉन्शियसनेस में दर्द के मारे कहा, ठीक है, लेकिन होश नहीं आया उसे। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said, answering himself, ठीक है। फिर सदाव बोला ऐसा करते हैं, इसको दोबारा समुद्र में फेंक देते हैं। यहाँ हमें लगता है कि सदाव बड़ा गंदा आदमी है, बताओ एक इंजर्ड आदमी को समुद्र में फेंकने के लिए कहता है। वाइफ भी उसका साथ देती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान रखना क्यों कह रहे थे। I'll give you the reason. Now that the bleeding had stopped for a moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly that would be the best, Hannah said steadily, but she continued to stare down the motionless man. ठीक है, अब वो हाथ वाथ झाड़ रहा तो हाना भी बोली ठीक है यही सही रहेगा, इसको समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन देखते रहिए उसको, क्यों, रीजन ये था इनफैक्ट कि वो चाहते थे कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। क्यों? इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड, ठीक है। उसने बोला कि देखो भाई ये व्हाइट मैन है, साफ पता चल रहा है कि हमारा दुश्मन है, अमेरिकन हो सकता है। अगर इसे हम अपने घर में शेल्टर देंगे, ठीक है, और पुलिस को पता चल गया तो हमें अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर हम खुद पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो इसको टॉर्चर करेंगे और बहुत बुरी तरह से मार देंगे। तो हम अपने ऊपर इसकी डेथ का जिम्मा लें, क्यों, जहां से आया है वहीं से फेंक देंगे, यानी समुद्र, ठीक है। The kindest thing would be to put him back in the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with curious repulsion upon the inert figure, ठीक है। हाँ यही ठीक है, इसको समुद्र में फेंक देते, लेकिन हिला कोई भी नहीं। एक्चुअली वो फेंकना चाह ही नहीं रहे थे, इतने गुड ह्यूमन बींग्स थे वो। What is he, Hannah whispered. अरे कंफर्म तो कर लो, ये है क्या, दोस्त है, दुश्मनी क्या है। अब देखो, अब कंफर्मेशन हो जाता है कि वो अमेरिकन है। कैसे? There is something about him that looks American, Sadav said. He took up the battered cap. Yes, there almost gone was a faint clattering. Sailor, he said, from an American warship. He spelled it out. U.S. Navy. The man was a prisoner of war. बोला देखने में तो अमेरिकन लगता है। अचानक उसने उसकी फटीचर कैप उठाई। अब इस फर्नीचर कैप पे यहां देखो, उस पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, ठीक है बेटा। यूएस नेवी समझते ही बोला अरे बाप रे, ये तो सेलर है वॉरशिप का। अब पक्का हो जाता है कि वो उनका दुश्मन है, दैट ही वाज एन अमेरिकन। तो याद रखना कैसे पता चला था, कैप से, ओके। ही हैज एस्केप्ड, Hannah cried softly, and that is why he is wounded in the back. सदाव agreed, बोली एस्केप किया, इसने भागा ही, तभी इसको शूट किया गया है। हाँ बोला, हाँ पीठ में। They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you?" सदाव asked. बोली अब क्या करें, फेंके क्या? बोला मैं तो तैयार हूं, तुम तैयार हो? बोली no, Hannah said. But if you can do it all alone, अकेले फेंक दो। सदाव hesitated again, वो भी नहीं फेंकनी चाह रहा था। उसने फिर हेजिटेट किया और उसने रीजन दिया कि नहीं फेंकना सही नहीं है। क्यों? द स्ट्रेंज थिंग इज दैट इफ द मैन वर होल, यहाँ होल का मतलब हेल्दी है, याद रखिएगा। I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded, ठीक है। तो सुना भाई, अगर ये आदमी हेल्दी होता, यानी इंजर्ड नहीं होता, तो मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देता। I don't care for him. ये दुश्मन है। All Americans are my enemy. ये थोड़ा सा डिफेक्ट है, याद रखना। किताब वालों ने कर रखा है बेटा, मैंने नहीं किया ये, ठीक है। All Americans are my enemies होना चाहिए। चलिए, अमेरिकन दुश्मन है, ठीक है, और ये कॉमन फेलो है, लेकिन, और फुलिश क्या लग रहा है, लेकिन ये वुंडेड है, और मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का फर्ज क्या है, वुंडेड का इलाज करना। You also cannot throw him back into the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadav inquired. बोली तो तुम भी नहीं फेंकना चाह रही? हाँ, इसका मतलब एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, क्या घर ले चलते हैं? अब वो बोले नहीं, लेकिन घर में सर्वेंट्स हैं, वो इन्फॉर्म कर देंगे पुलिस को। तो we must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadav. We must think of the children in your position. It would endanger all of us if we did not give the man over as a prisoner of war. बोली अरे हमसे बता देंगे ना, हाँ, कि भैया हमारा इरादा अल्टीमेटली उसको पुलिस में देने का है, ठीक है। जैसे ये होश में आ जाएगा तो दे देंगे। हमें अपनी भी तो सोचनी है ना, बच्चों की सोचनी है, तुम्हारी पोजीशन की सोचनी है। हमें अगर पकड़ लिया तो खतरे में आ जाएंगे, बच्चे कैसे पलेंगे भैया, हाँ। सडनली Sadav agreed.
आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, हाँ मैं भी और कुछ नहीं सोच सकता। खैर, thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeletons. अब उन्होंने बड़ा दम लगे के उसे उठाया, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, तो एकदम से उठता ही चला गया वो ऊपर, इतना कमजोर था वो। ठीक है, फॉल की तरह, फॉल मतलब सॉर्ट ऑफ मुर्गी। ठीक है, कोई भी एनिमल जो हम खाते हैं ना मार के, उसको फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता था कि वो एक मुर्गी की तरह है जिसको स्टार्व होके जो वैसे मर गई है, उसके अंदर फ्लैश था ही नहीं, फेदर्स और स्केलेटन्स थे। खैर, सो हिज आईज, हिज आर्म्स hanging, they carried him to the steps and onto the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. ठीक है, they laid the man on the deeply matted floor. तो उसको खैर उठा के ले गए, साइड वाले डोर से ले गए, और उसके बाद एक पैसेज से होते हुए एक एम्प्टी बेडरूम में ले गए। ये बेडरूम सदाओ का फादर का था, और वो लोग उसको यूज नहीं करते थे जब वो डेथ हुई थी उनकी। ठीक है, ये डीपली मैटेड फ्लोर था वहां पर। ठीक है, कोई फर्नीचर नहीं था, याद रखिएगा, उस कमरे में। ठीक है, और उस आदमी को लिटाया। Everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own house sit on a chair or a table in a foreign bed. ठीक है, ये ट्रेडिशनल जापानीज था। उसका फादर तुम्हें पहले भी पता चल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि उसके कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। याद रखिएगा, जो ट्रेडिशनल जापानीज होते हैं वो घर में फर्नीचर को यूज नहीं करते। ठीक है, बहुत गद्दीदार मैट होती है, उसी पे सोते हैं, उसी पे बैठते हैं, उसी पे खाते हैं, समझ के। बट साइड में कबर्ड्स होते हैं बस, बाकी कोई फर्नीचर नहीं होता। तो इसके पापा कभी भी बेड पे नहीं सोए थे घर में, कभी भी चेयर पे नहीं बैठे थे, तो बिल्कुल कारपेटेड फ्लोर था बस उसमें, और कुछ फर्नीचर वर्नीचर नहीं था। ठीक है, Hannah went to the wall cupboards and slid back the door and took out a swift quilt. She hastily, the quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. ठीक है, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। अब हाना गई और उसने रजाई वजाई निकाली। अचानक उसने देखा कि मेरी रजाई तो बड़ी सुंदर है, जबकि ये आदमी बहुत 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 गंदा है। He's so dirty, she muttered in distress. हाय हाय, कितना गंदा है ये। Yes, he had better be washed, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I'll wash him. तो सदाओ बोले, हाँ ठीक बात है भैया, पहले इसको वॉश कर देते, गर्म पानी लाओ, मैं इसको धो दूंगा, वॉश कर दूंगा, साफ कर दूंगा। I cannot bear for you to touch him, she said. We should have to tell the servants he's here. We shall have to tell the servants he's here. I'll tell Yumi now. You can leave the children for a few minutes and she can wash him. बोली, अरे तुम क्यों वॉश कर रहे हो, नौकर कब काम आएंगे बाबा, है? नौकरों को बता देते हैं आप। मैं यूमी को कह देती हूँ कि यूमी। अब हमें सर्वेंट का पता चलता है, एक सर्वेंट उनमें से एक यूमी है, याद रखिएगा। ये नैनी है, नैनी मतलब शी हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ओके, ऑफ सदाओ एंड हाना। मैं यूमी से कहती हूँ थोड़े दिन बच्चों को छोड़ के और ये काम कर देगी। सदाओ कंसिडर मूवमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई टेल द अदर्स। ठीक है, तैयार हो गया वो। ठीक है, तो ऐसा है, तुम यूमी को बताओ, मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन अचानक उसने देखा कि उसका फेस जो है वो येलोइश हो गया है, बिल्कुल ब्लडलेस सा। एकदम से पल्स पकड़ी। It was faint, but it was there. He put the hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. ठीक है, तो फेंट थी हार्ट बीट्स, ठीक है, और पल्स भी फेंट थी, और हार्ट भी वैसे भी जिंदा था। उसको पता था कि अगर इसको मैं ऑपरेट कर दूं तो शायद बच जाए। He will die unless he is operated on, Sadao said. Considering the question is whether he will not die anyway. इस ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लगता है कहीं ऑपरेशन के बावजूद मर जाएगा वैसे ही। Hannah cried out in fear, "Don't try to save him. What if he should live?" अरे क्या तुम तो पूरे ही डॉक्टर बन गए, बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हमें। इसे बचा भी लोगे तो हम इसे पुलिस में दे ना दे। What if he should die? Sadao replied. He stood gazing. बोला ना ना, अरे मर ही जाएगा मेरे हिसाब से, मर भी गया तो हमें परवाह नहीं है। ठीक है। He stood gazing down the motionless man. The man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. ठीक है। तो वो जो आदमी था ना, उसके अंदर वाकई स्ट्रेंथ बहुत थी लगता है। ठीक है, विल पावर बहुत थी और बहुत स्ट्रांग रहा होगा। आजकल तो वीक हो रहा था वो, वरना अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता उस गोली के इम्पैक्ट से। ठीक है, लेकिन वो यंग था, करीब 25 साल का। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन? हाना आस्क्ड। यस, सदाओ सेड। ठीक है, बोली ऑपरेशन करोगे तुम तब भी मर जाएगा? बोला हाँ। झूठ बोल रहा था, इनफैक्ट उसे पता था मेरा हस्बैंड किसी चीज, हाना को पता था मेरा हस्बैंड ऑपरेशन करेगा मर जाएगा, मेरा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली and then she did not answer. Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. बोला तो कुछ भी है, नहलाना वहलाना तो है ना, अब इसको वॉश तो करना ही है ना। हाँ, तो ऐसा है,
कि मैं भी आता हूँ, और वो वहां से चला गया। हाना भी पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन। ही वाज द फर्स्ट शी हैड seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace living or dead. ठीक है, वो पसंद नहीं आ रहा था वो अमेरिकन उसे, ठीक है, उसके साथ एक कमरे में रहना बिल्कुल नहीं चाह रही थी, चाहे वो बेहोशी हो, ठीक है। पहले अमेरिकन थे तो दोस्त हुआ करते थे जब वो पढ़ती थी वहां पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो एनिमी है, ये मैनिस है, आफत है, ह्यूज प्रॉब्लम है, जिंदा भी प्रॉब्लम, मरा हुआ भी प्रॉब्लम। She turned to the nursery and called Yumi. खैर नर्सरी में गए, नर्सरी ये नहीं कि स्कूल में नर्सरी होता है, ध्यान रखना, जहां बच्चों की देखभाल होती है उसे नर्सरी कहा जाता है। और बोली Yumi, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. ठीक है, बच्चों ने सुन लिया, जैसे उसने बोला Yumi, बच्चे बोले मम्मी, और फिर भैया बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो उसने बच्चे को उठाया, 3 महीने का लड़का था, उसको उठाया। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद द माउथ, यूमी कम विद मी, और जाके उसने मूवमेंट किया अपने माउथ से कि चल, काम है तेरे से, चल मेरे साथ। आई पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी। मैडम मैं जरा बच्चे को सुला दूं, तैयार है सोने को। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. ठीक है, वो ले गए उसको और उसने 2 रजाइयां इधर उधर रखी और बेबी को सुला दिया। Then Hannah led the way quite quickly and softly to the kitchen. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hair on his upper lip. तो Hannah आगे गई, यूमी पीछे पीछे गई। वहां पर 2 सर्वेंट्स थे, ये 2 सर्वेंट्स के बारे में बताता हूँ, ये 2 बूढ़े थे, याद रखिएगा। उनमें से एक गार्डनर था जो हाउस सर्वेंट भी था, जो सफाई भी करता था, और एक कुक थी, इनफेक्ट लेडी थी, बूढ़ी थी वो भी, ठीक है। चलिए, ओल्ड गार्डन नर्वस था बहुत, ठीक है, अपने मूंछ के बाल और उखाड़ लिए 2-4 बेचारे ने नर्वसनेस में। अब ये सुपरस्टिशियस भी है कार्ड, ये क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट द ओल्ड गार्डनर वाज वेरी सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, ठीक है। देखें, the master ought not to heal the wound of the white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अब वो क्या बोला बूढ़ा गार्डनर, देखो जी, व्हाइट मैन को पहले इसको मरना ही होगा, मास्टर को कहो कि वो उसे सही ना करे। पहले बंदूक ने मारने की कोशिश की, शूट किया, फिर बच गया तो सी ने पकड़ के दू रॉक्स में पीटा उसे। अगर मास्टर ने उसको सही किया तो गन बदला लेगी, समुंदर बदला लेगा, ये दोनों हमसे बदला लेंगे, बता रहा हूं, मत बच्चों, नहीं तो ये दोनों हम दोनों को मार देंगे, हम सबको मार देंगे, गन और सी, ओके। तो ये सुपरस्टिशन है। I'll tell him what you say, Hannah replied courteously, but she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. बोली अच्छा, मैं आपके मालिक को बता दूंगी ये बात। डरी वैसे वो भी थी, superstitious तो नहीं थी खैर। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. ठीक है, खैर कुछ नहीं। यूमी से पूछा, बोला कि चल तू हॉट वाटर लेके चल, और गए यूमी उसके साथ हॉट वाटर लेके और चले। She went ahead and slid back the partitions. Sada was not yet there. Yumi following down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she wished. She said, and I'll not wash so dirty a one now. अब गई, अब वहां पहुंची, यूमी पीछे पीछे गई। हाना ने जैसी पार्टीशन हटाया तो व्हाइट मैन दिखा। यूमी ने जैसे उसको देखा, थिक से लिप्स थे, बड़े मोटे मोटे, और एकदम से वही आकड़ गई वो। तो बोली, मैंने कभी भी किसी व्हाइट मैन को वॉश नहीं किया मैडम, और इस गंदे से को मैं नहीं वॉश करूंगी। तो अपनी मालकिन से अकड़ गई। Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. Hannah को गुस्सा हो गया, जो मालकिन कहती है वो कर, समझ गई, नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, ठीक है। अब उसमें इतनी भयंकर तरीके से यूमी ने देखा हाना को कि हाना ही डर गई। डर क्यों गई? कहीं अभी गुस्सा हो जाएगी और पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया तो गए काम से, ठीक है। फिर उसने बड़े प्यार से समझाया, ठीक है, कहीं पुलिस में जाएगी और उल्टा पुल्टा बता दे, भैया जो हुआ ना वो भी बता दे, बढ़ा चढ़ा के, मतलब किस चीज को। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, फिर प्यार से बोली, देखो ऐसा है, यू अंडरस्टैंड, विल ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। अरे बाबा, इसको हम होश में लाना चाह रहे हैं, बस जैसी होश में आ जाएगा पुलिस को पकड़ा देंगे। I'll have nothing to do with you, he said. I'm a poor person and it is not my business. और उसमें बड़ा भयंकर जवाब दिया, ऐसा है मैडम,
मेरे साथ ये काम मत करो, समझ गई? और वैसे भी मैं यहाँ आई हूँ बच्चे खिलाने, ना कि आदमियों को नहलाने। ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नैनी हूँ, नैनी वाला काम लो। देन प्लीज हाना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क। ठीक है तो चले जाओ यहाँ से, और उसे भगा दिया। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। ठीक है, यूमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे ना दुश्मन को वॉश करे बिल्कुल मतलब ही ना है, चली गई। एंड दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन। बेटा ये मेरी बुक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। शी माइट हैव बीन सो अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। ठीक है, और वो डरी हुई वो भी थी, लेकिन उसने अब उसकी जिद्दीपन के अगेंस्ट काम करना था उसने, यानी उसने ये दिखाना था कि नौकर क्या समझती है ये, हाँ, कि ये काम नहीं करेगी तो कोई काम नहीं होगा मेरे घर में। तो स्टूपिड यूमी शी मटर्ड, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। स्टूपिड कहीं की, ये क्या है, ये वुंडेड सा तो मैंने बेचारा, हेल्पलेस। In the conviction of her superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs, ठीक है, that had kept the white man covered. अब उसने उसके जो रग्स मतलब फटीचर कपड़े, उनके बटन वटन खोले भैया आगे से, ठीक है। और when she had the breast bare open, she dipped the small towel that Yumi had brought in hot steaming water and washed him carefully. ठीक है, उसके बाद उसने गर्म पानी में तौलिया डाला जो यूमी लाई थी और उसको वॉश करने लगी। The man's skin, though rough with exposure, was of fine texture and must have been very blonde when he was a child. अब उसको ऐसे करके देखा और बड़ी प्यारी सी स्किन उसकी निकल के आई। अब उसके अंदर यहाँ पर क्या है, यूमी के क्या बोलते हैं, हाना के अंदर एक मदरली फीलिंग आती है बेटा यहाँ पर, ठीक है, मदरली फीलिंग कि जब ये बच्चा रहा होगा तो बड़ा सुंदर सा रहा होगा, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो खैर, while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao, right? अब वो ऐसे करते करते खैर उसने उसको वॉश कर दिया, साफ किया अपर बॉडी को, लेकिन उसे टर्न नहीं कर पाई डर के मारे। फिर सोचा कहाँ गए मेरे हस्बैंड, कहाँ गई सदाओ। नाउ हर एंगर वाज एबिंग मतलब एंडिंग, एंगर कम हो रहा था तो शी वाज एंग्शियस अगेन, फिर परेशान सी हो गई। शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल एंड लेस द मैन बी चिल, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। ठीक है, फिर उस आदमी को बेटा उसने टॉवल से अपने हाथ पहुंचे और क्विल्ट उड़ा दी। सदाओ, शी क्राइड सॉफ्टली. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought the surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. You have decided to operate, she cried. ठीक है, इतने में सदाओ आ गई, दरवाजा खोला और अपना सर्जन का इमरजेंसी बैग लेके आया था भैया, टॉर्च वॉर्च लगा के वहां वो सिर वाली, ठीक है, कोट पहन के आया था। वो चिल्लाई, मानोगे नहीं, ऑपरेशन करके मानोगे? यस, ही सेड शॉर्टली, बस इस बार हाँ और करूंगा ऑपरेशन। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल जापानीज वाइफ है, याद रखना यूमी भी। एक बार हस्बैंड ने डिसीजन ले लिया यस, तो अब देखो फिर आगे से कभी नहीं बोलती। ये जापानीज ट्रेडिशनल वाइफ का रूल होता है भैया, जो हस्बैंड कर दे वही फाइनल। ठीक है, इंडिया में ना है बेटा ऐसा रूल, होता तो ठीक रहता वैसे। खैर, he turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of Takano alcove and put the instruments out upon it. ठीक है, अब उसने फटाफट एक sterilized towel लिया, टोकनो एल्कोव पे रखा। टोकनो एल्कोव एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, साइड में कोने में, ठीक है, वहां बिछाया और इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए उसमें। फेच टॉवल्स, ही सेड। अब बोला अब तो तुम मेरी असिस्टेंट भी बनोगी, जल्दी करो, टॉवल्स लाओ। शी वेंट immediately, but how anxious now on the linen shelves and took out the towels. There ought to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the floor covering. ठीक है, गई बेचारी टॉवल लेने। अचानक उसे याद आया कि अरे ये तो मेरी सबसे गद्दीदार ये जो कारपेट है, इसी पे ऑपरेशन कर देंगे, सारी कारपेट हो जाएगी खराब। अब लेडीज घर में सामान के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती है, आदमी उससे ज्यादा। ठीक है, तो शी वेंट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद व्हिच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। ठीक है, अब ये ठंडे इलाकों में बेटा प्लांट्स को सर्दियों में मैटिंग की जाती है जिससे कि वो मर ना जाए। ठीक है, तो ये मैट्स होती है बड़ी हल्की फुल्की सी, तो वो गई और बहुत सारी मैट उठा लाई। But when she was back into the room, she saw that it was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. ठीक है, लेकिन वो गई, देखा तो वो जो बाहर वाली मैट्स थी ना, गार्डनर वाली, वो बेकार हो गई, क्योंकि भाई साहब तक तो उसकी जो रियल मैट थी बेटा, जो कारपेट थी, वो खराब हो चुकी थी खून से। Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined. Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. बोला हाँ बर्बाद हो गई, रिप्लाई किया उसने।
वैसे उसे लगता है उसको कारपेट गंदी और खराब होने का कोई फिक्र ही नहीं था। बोला चलो हेल्प करो, इसको उल्टा करो, टर्न करो। She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. You would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, and not stopping a moment, his swift, concise मतलब precise, exact movements. Yes, he said. ठीक है, अब उसने उल्टा किया, वॉश करने लगा। फिर यूमी की शिकायत की, पता है उसने ना वॉश नहीं किया। सुधा ने पूछा, अच्छा तुमने किया वॉश? लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसका ध्यान हाना की तरफ नहीं बल्कि ऑपरेशन की, उसको आदमी के जख्म की तरफ था। यस बोली हाँ। He did not seem to hear him her but she was used to his absorption when he was at work। ठीक है, अब उसे पता था कि अब मैं कुछ भी बोलूंगी ये बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो एब्सॉर्ब हो चुके हैं ऑपरेशन के अंदर। ठीक है। She wondered for a moment if it mattered to him what the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। उसको पता था कि और कुछ अब उसको फिक्र नहीं करता है। ठीक है, उसको एक बॉडी दिख रही है, दुश्मन नहीं दिख रहा है, उसको पेशेंट दिख रहा है बस। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि वो पेशेंट को पेशेंट ही समझता था, अपनी जॉब के लिए सिंसियर था, इसलिए वो एक्सीलेंटली काम करता था अपना। ठीक है, you'll have to give an anesthetic if he needs it, he said. I? She repeated blankly, but never have I। बोला इसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, एनेस्थेसिया बेहोश करने की दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर जरूरत पड़े तो। बोली मेरे को थोड़ा आता है एनेस्थेसिया देना। इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। अरे बहुत आसान है बाबा। खैर, अब साहब ने अपना कार्रवाई शुरू की। He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with cruel interest. अब उसने वो जो मॉस डाली भरी थी ना उसके अंदर, वो हटाना शुरू किया और जबरदस्त जख्म आया बेटा, ओ ब्लड आया बहुत तेजी के साथ। ठीक है, पूरा ब्लड। बोला the bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep the rock wound is, and if it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. Superficial का मतलब होता है ordinary। ठीक है, he has lost much blood। ठीक है, बोलता है और देखते ही बता दिया उसने कि इसके अंदर बुलेट है अभी। हाँ, अब ये देखना है कि रॉक वुंड कितना लंबा चौड़ा है। अगर ना हुआ ज्यादा खतरनाक तो मैं बुलेट निकाल लूंगा, लेकिन ब्लीडिंग ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बहुत, और ब्लड इसका बहुत 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 बह रहा है। इसी टाइम पर क्या हुआ? At this moment Hannah choked. She looked up and saw her face the color of he looked up and saw her face color of sulfur। इतने में क्योंकि ब्लड देखा नहीं था, जख्म नहीं देखा था कभी बेटा, हाना ने वो सर्जन थोड़ी ना थी। ठीक है, और उसने मुंह पे हाथ रख लिया और बिल्कुल पीला पड़ गया उसका चेहरा। Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die। बोला अरे क्या है, कंट्रोल करो अपने आप को, अब मैं ऑपरेशन रोकूंगा नहीं, ऑपरेशन रोकते ही गया ये। ठीक है, she clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden he heard her retching मतलब vomiting। ठीक है, he went on with his work। और वो बाहर गई, मुंह पे हाथ रख के बाहर आवाज आई, वोमिटिंग कर रही थी एक्चुअली वो, लेकिन वो बाहर नहीं गया उसे पूछने, देख काम करता रहा। It would be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course he had never seen an operation, but her distress and inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay dead under his knife। ठीक है, बोला अच्छा है, एम्प्टी हो जाएगा स्टॉमक, फिर दोबारा उल्टी ना करेगी। हाँ बढ़िया है। ठीक है, वो भूल गया था कि मेरी वाइफ सर्जन नहीं है, उसने बेचारी ने कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं है। लेकिन जब अपनी वाइफ के कष्ट के बारे में पता चला कि आज मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, उसको कष्ट हो रहा है, तब भी मुझे इसकी फिक्र करनी पड़ रही है, तो इम्पेशेंट हो गया, इरिटेटिंग सा हो गया। और दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। यार मैं अपनी वाइफ की परवाह नहीं कर रहा हूँ, इसकी परवाह कर रहा हूँ, अच्छी डॉक्टर है भैया हमारी। खैर ये सब मरी जाना चाहिए। Unconsciously, this thought made him ruthless, and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadaf paid no heed to except to mutter at him. ठीक है, unconsciously उसने जो चाकू था ना बुलेट से ढूंढ रहा था उससे, वो बहुत तेजी के साथ चला दिया। आदमी फिर वो करने लगा। ठीक है, फिर क्या बोला? ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है cry with pain। हाँ चाहे तो करा ले, cry with pain, he muttered. Groan if you like. I'm not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I'm doing it. ठीक है, कर ले, ग्रोनिंग कर ले, मैं अपनी खुशी के लिए तो कर नहीं रहा हूं तेरा ऑपरेशन, मैं कर क्यों रहा हूं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दुश्मन है तू मेरा। The door opened and there was Hannah again. Where's the anesthetic? She asked in clear voice. डोर खोला बेटा, Hannah आई। हाँ बोलो, कहाँ है anesthetic? Sadaf motioned with his chin. It is as well you came back and said the fellow is beginning to stir। उसने मूवमेंट किया चिन से, वहां है। बोली कहाँ है एनेस्थेटिक? उसने इशारा किया कबर्ड की तरफ, वहां देखो अच्छा हो तुम जल्दी आ गई, होश आने वाला इसे। He had the bottle, she had the bottle and some cotton in his hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadaf replied without delaying for one moment and the intricate details of the work. When he breathes badly, move it away a little। ठीक है, बोली कैसे क्या करूं? अरे बाबा कॉटन को
सेचुरेट करो, उस मिक्सचर को लो और इसकी नाक के आगे रख दो। ठीक है, एक्चुअली उस जमाने में, आजकल तो इंजेक्शन से बेहोश करते हैं पेशेंट्स को, उस जमाने में क्लोरोफॉर्म से किया जाता था बेटा, तो क्लोरोफॉर्म लाई होगी वो। ठीक है, और जैसे अगर ये सांस बड़ी जोर से लेने लगे तो हटा देना इसको, वरना मर ही जाएगा। She crossed close to the sleeping face of the young American. It was piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. अब उसने देखा, बहुत नजदीक से उस पेशेंट का फेस देखा। ठीक है, कमजोर सा थिन सा फेस था, लिप्स ट्विस्टेड थे, जैसे पेन बहुत हुई हो इसको। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। ठीक है, उसको बहुत सफरिंग हो रही थी, बेहोशी में भी शायद। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true. They came like flickers of rumor told by the word of mouth and always contradicted. फिर उसे याद आया, उसने सुना था कि जापानी जो है ना, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को बहुत टॉर्चर करते हैं बेटा। क्या वो कहानियां सही है? रूमर आते थे, लोग कहते थे कि जापानीज बहुत टॉर्चर करते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर को, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट और आर्मी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती थी, नहीं 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 नहीं, हम नहीं करते। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयरएवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली इन द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। तो न्यूज़पेपर में क्या था, जापानीज आर्मी जिस भी कंट्री को कॉन्कर कर रहे हैं तो उस कंट्री के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हमें कॉन्कर कर लिया, हमारी गवर्नमेंट बहुत गंदी थी और हम लिबरेट हो गए। But sometimes she remembered such men as जनरल तकीमा। ये जनरल तकीमा याद रखिएगा, इस चैप्टर में वो नहीं है जो आ चुका है अभी तक। ठीक है, ये दूसरा है कोई, लेकिन फिर उसे याद आया जनरल तकीमा, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious of battle in Manchuria। जनरल तकीमा याद आया, सब जानते थे कि वो अपनी वाइफ को रूथलेसली मारता है। ठीक है, कोई बोलता नहीं था उसके खिलाफ, क्योंकि वो हीरो था भैया जापानीज का, क्योंकि चाइना के खिलाफ जो बैटल ऑफ मंचूरिया हुई थी, ठीक है, उसमें इसने जीत हासिल की थी कम वक्त में। इफ अ मैन लाइक हिम कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर एन इंस्टेंस। तो उसने सोचा तकीमा जैसे जनरल है हमारे, अगर ये अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूअल हो सकता है तो प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कितना क्रूअल होता होगा, सोचा उसने। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. ठीक है, वो सोच रही थी काश इसके साथ टॉर्चर ना हुआ हो। इसी टाइम पर उसने गर्दन के पास स्कार्स देखे उसके, ठीक है, खरोंचे देखी, बोलिए देखो स्कार्स। But he did not answer. At this moment, he felt the tip of the instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. All thought left him. और उसी टाइम पर उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो टन करके बोला, यानी कि वो बुलेट से टकराया बॉडी में जाके। ठीक है, और वो सब कुछ भूल गए सदाव जी, खुश हुए कि मैंने बुलेट को सर्च कर लिया। He felt only the purest pleasure. He probed with fingers delicately and familiar with every atom of the human body. ठीक है, और उसने बहुत खुश हुआ, फिंगर से भी प्रोब किया कि चलो कहाँ है भैया बुलेट। ठीक है, और वो फेमिलियर था, बॉडी एनाटॉमी से बहुत फेमिलियर था ह्यूमन बॉडी की, पता था कहाँ कौन सा पार्ट है। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Actually इसका क्रेडिट वो अपने टीचर को देता है। ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर जो एनाटॉमी के थे ना, उन्होंने बताया था एक बात, बहुत अच्छी बात सिखाई थी, क्या कि ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin, sin मतलब पाप। Sirs, he had thundered in the classes year after year. To operate without as complete knowledge of the body as if he had made it anything less than that is murder। देखो बेटा, सर्जन जो है अगर बिना नॉलेज के, ह्यूमन बॉडी की नॉलेज के बिना ऑपरेशन करेगा तो वो सर्जरी नहीं, पाप होगा, समझ गई। और इसलिए ऑपरेट करने से पहले कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी जरूरी है, जैसे तुमने वो बॉडी बनाई हो, वरना पाप होगा, मर्डर होगा। तो ऑपरेशन तब तक शुरू मत करो जब तक एनाटॉमी की नॉलेज ना हो। It is not quite at the kidney, my friend, Sada murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. तो आगे बोला, बेटा मेरे दोस्त, किडनी बच गई तेरी। उसकी आदत थी पता है, ऑपरेशन करते वक्त हमेशा माई फ्रेंड बोलता था, अपने पेशेंट के साथ, बेहोश पेशेंट के साथ ही बात करता रहता था। आज भूल गया कि हाँ माई फ्रेंड नहीं है, आज तो एनिमी है भैया। खैर, then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Guts, he muttered, choking. They got my guts. यहाँ gut का मतलब है courage, समझ गई। और उसके बाद उसने बहुत जबरदस्त मूवमेंट की और बुलेट बाहर। बेहोशी में भी आदमी चिल्लाया, ओ गॉड, करेज, दे गॉट माई करेज। पता है ये डायलॉग शो करता है कि उसका वाकई टॉर्चर हुआ होगा। ठीक है, बेहोशी में भी वो सोच रहा है उसका टॉर्चर हो रहा है। हे भगवान, मेरा तो हिम्मत भी ले ली इन जापानियों ने। सदाओ, हना क्राइड शार्पली। हश, सदाओ सेड। हना बोली, देखो सदाओ, क्या है ये? द मैन sank on the silence so profound that Sadao took up his wrist, hating to touch it. Of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. But certainly I do not want this man to live, he thought.
नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना। ठीक है, अचानक क्या हुआ कि एकदम से फिर से पीला पड़ गया उसका चेहरा और वो सैंक हो गया, एकदम साइलेंस हो गया बिल्कुल। ठीक है, और सदाव ने पल्स देखी, बहुत फेंट थी, बहुत फीबल थी, और उसे पता था कि अगर मैं फला फला इंजेक्शन लगा दूंगा तो ये बच जाएगा इस वक्त। एक बार मन में आता है देश का और सोचता है यार मैं तो, ये मर जाए तो दुश्मन है हमारा, मर जाए तो ज्यादा सही है। खाना से बोला एनेस्थेटिक दो, मत दो, और ठीक है, और उसी टाइम पर फिर डॉक्टर हावी हो गया फिर से, हाँ, पेट्रोटिज्म की जगह। He turned as swiftly as though he had never paused from the medicines. He chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. अब एकदम से भैया एक बॉटल ली, वो दवाई वाली छोटी वाली, ठीक है, वायल, और उसमें से फटाफट इंजेक्शन भरा, और हाइपोडर्मिक होता है सिरिंज, ठीक है, सिरिंज भरी और लगा दिया उसको इंजेक्शन। ठीक है, थोड़ी देर में फ्लटर किया उसने पल्स ने और फिर स्ट्रॉन्ग हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। अरे ले भैया, ये तो बच गया बच गया बच गया। काफी घंटों बाद का सीन आता है बेटा आगे। द यंग मैन woke so weak, his blue eyes so terrified, when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. अब उसे होश आया, होश आके आंखें खोली तो सबसे पहले जापानी चेहरा नजर आया हाना का, घबरा गया। ठीक है, she herself served him, for none of the servants would enter the room. ठीक है, वही सर्व करती थी, सर्वेंट्स ने तो बॉयकॉट कर दिया था उसको कि हम इसका कोई काम नहीं करेंगे, घर का सब काम करेंगे लेकिन अमेरिकन से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे। तो वही बेचारी दवाई दे रही थी, वही जरा खाना देना था उसने। When she came the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. ठीक है, और जैसे उसका चेहरा देखा तो एकदम से वो डर गया। हाना ने बोला डरो मत। उसने बोला अरे तुम तो जापानी हो लेकिन इंग्लिश बोल रही हो। बोली हाँ मैं अमेरिका में थी ना, मुझे इंग्लिश आती है। She saw that he wanted to reply but he could not, and she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. ठीक है, वो रिप्लाई करना चाहता था लेकिन वीक इतना था। खैर अब उसने उसको पोर्सलिन स्पून से, पोर्सलिन स्पून वो होता है जो बड़ा सुंदर सा बच्चों के कॉम्प्लेन में निकलता है, ठीक है, और उससे उसे लिक्विड खिलाने लगी, पिलाने लगी। Now you'll soon be strong, she said, not liking him yet moved to comfort him. He did not answer. बोली तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे देखना थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में। उसने आंसर नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with effort. सदाव रोज देखने आता था, याद रखना ये ना कि थर्ड डे आया था, लेकिन थर्ड डे जब आया तो उसने देखा कि वो आदमी आधा बैठा हुआ था आधा लेटा हुआ था। उसने बैठने की कोशिश की थी और अटक गया था भाई। Lie down, Sadao cried. Do you want to die? भाई क्या बैठने की कोशिश कर रहे हो, सो जाओ, लेट जा, मरोगे क्या? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing. He scolded. मर जाओगे अगर ये काम दोबारा करोगे तो। खैर उसने पूछा, What are you going to do with me? The boy muttered. उसे पता तो लग गया था कि मैं जापानियों के कब्जे में हूँ अभी और कोई ये डॉक्टर है। He looked for now barely 17. Are you going to hand me over? For a moment Sadao did not answer. He finished his examination and pulled the silk quilt over the man. बोले मेरे साथ क्या करेंगे आप? 17 साल का बच्चा लग रहा था। मुझे पुलिस को दोगे? सदाव ने आंसर नहीं दिया, पहले जख्म को देखा और रजाई उड़ा के बोला, I don't know myself what I shall do with you, he said. I ought of course will give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. ठीक है, बोला भाई मुझे तो अभी तक डिसाइड नहीं किया मैंने तेरा क्या करूं। कायदा तो ये कहता है कि तुझे पुलिस को दे दूं, तुम प्रिजनर ऑफ वॉर। उसे बोलने की कोशिश की तो सदाव बोला ना मुझे मत बताओ कुछ, मुझे बोलो मत मेरे साथ। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. मेरे को नाम भी मत बता भैया जब तक मैं पूछूं ना। एक्चुअली वो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहता था, ठीक है। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. देखा उसने, Okay, he whispered his mouth a bit line. उसने मुंह दीवार की तरफ कर लिया और बोला okay. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. बाहर आई तो Hannah परेशान। बोली Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if you hide this man here. We hide this man here anymore. She said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. वार्निंग दे दी है सदाव जी सर्वेंट्स ने कि अगर ये आदमी रहा तो वो भाग जाएंगे सब नौकरी वोकरी छोड़ के। वो तो ये भी कहते हैं कि हम देशद्रोही हो गए, हमें अमेरिकन पसंद हैं,
ठीक है, हम अपने कंट्री को प्यार नहीं करते. It is not true, Sadav said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants cannot understand that. She said anxiously. No, he agreed. ठीक है, बोला अरे ये ट्रू नहीं है, ये अमेरिकन दुश्मन है भैया हमारे, मुझे पता है, लेकिन मैं डॉक्टर हूं ना, बचाना मेरा फर्ज है, क्या करूं. सर्वेंट्स नहीं समझ पा रहे. हाना बोली हाँ नहीं समझ पा रहे. Neither seemed able to say any more. Somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला बेटा, चलता रहा, घिसकता रहा घर का काम. बड़े वॉचफुल थे वो लोग, लेकिन थोड़ा सा हेट्रेड भी आ गई थी इन लोगों के लिए, उन सर्वेंट्स के मन में कि एक देशद्रोही हैं और दुश्मन को बचाए जा रहे हैं. ठीक है, खैर एक दिन तीनों सर्वेंट्स बैठे हुए, याद रखिएगा बेटा. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. Old gardener बोला हमारा मास्टर भी पागल है, हमारा मालिक, इसे पता होना चाहिए क्या करना चाहिए. He had worked with the, अब ये इंट्रोडक्शन देख लो इसकी कैसा क्या है ये. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadav's father he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not even a leaf or a pine leaf marred the velvet of its surface. ये आदमी जो था ना, वो एक तो फ्लावर्स में एक्सपर्ट था और गार्डन का एक्सपर्ट था. मॉस गार्डन बनाया था उसने सदाओ के फादर के लिए, जापान में सबसे सुंदर, और उसकी देखभाल भी बहुत करता था. पत्ती हुई तब भी सफाई करता था, कोई पाइन नीडल भी गिर जाए तो भी सफाई करता था. और फिर आगे बोला वो, माय ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ऑट टू डू, ही सेड, पिंचिंग अ पट फ्रॉम द बुश एज ही स्पोक. व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. इसे क्या करना चाहिए था, अब दुश्मन है, मैं ये थोड़ी करूंगा चाकू वाकू से मार देता या वो कर देता. अरे बाबा थोड़ी देर और ब्लीडिंग होने देता तो अपने आप मर जाता. ठीक है, क्यों बचाया इसको. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. She, अब देखो ध्यान से, कुक लेडी है याद रखना. ठीक है, हमारा यंग मास्टर इतना प्राउड है अपने आप ही, वो किसी की जान बचा लेता था. अरे कुछ चीजें तो मरने के लिए ही पैदा होती है बाबा, जैसे she split a fowl's neck skillfully and held the fluttering blood and let its blood flow into the bird and let it blood flow into the roots of wisteria vine. अब इसे करते करते उसने मुर्गी थी उसकी गर्दन काटी खटाक, और फड़फड़ाते हुए बर्ड से जो खून निकल रहा था बेटा वो एक बेल के जड़ों में देने लग गई. वो blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. क्योंकि वो ओल्ड गार्डनर ने कहा था कि कोई भी एनिमल को मारो तो उसका ब्लड मेरे प्लांट्स में डाला कर, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का काम करता है. अब ये मुझे पता नहीं बेटा ये ऐसा सच में होता है कि नहीं. ठीक है, चलिए खैर. इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly. अब यूमी बोली बच्चों की भी तो सोचनी चाहिए. what will be their fate if their father is condemned as a traitor. अगर पुलिस ने पकड़ लिया इसके फादर को, ट्रेटर प्रूव हो गया, तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों का. ठीक है, ऐसे बोली. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as they stood arranging the days, as she stood arranging the days flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose she might hear it. अब ये चुपचाप बात नहीं कर रही थी, सुनाओ की कर रही थी कि हाना ऊपर बेचारी वो फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी, तो वहां से अरे बच्चों को क्या होगा, बच्चों का चिल्ला कर रहे थे कि हाना सुन ले. That they were right she knew too in most of her being. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सर्वेंट्स उसने सोचा राइट भी थे, सही भी थे. ठीक है, क्योंकि वो देश प्रेमी थे बहुत. ओके, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द पीपल prisoner. She had come to think of him as a prisoner. ठीक है, उसे वो सोचती थी कि मैं भी पता नहीं मेरे अंदर भी क्या चीज है. सेंटिमेंटल लव तो है नहीं खैर इसके प्रिजनर के लिए मेरे अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी चाहती हूँ कि इसे सजा ना मिले, ये बच जाए तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. और ये नहीं कि वो लाइक करती थी उसे, कल भी उसे वो पसंद नहीं आया था. जब when he had said in an impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom. कब बोला, उसने सोचा कि डॉक्टर साहब तो बात करते नहीं है, चलो वाइफ से ही थोड़ा सा बात कर लें तो ये सिंपैथेटिक हो जाएगी, तो शायद ये भगा देंगे मुझे यहाँ से, पुलिस में ना देंगे. तो बोला देखो जी मेरा नाम ना टॉम है, टॉम. शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट, लेकिन रिएक्शन ना दिया उसने. क्यों, सदाव ने कह रखा था फालतू बात करने की जरूरत नहीं है इससे, तो उसने बिल्कुल नीचे को बो कर दिया जैसे जापानीज करते हैं, और कुछ नहीं बोली. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Assuage मतलब acknowledge it. ठीक है, देखा उसकी आंखों में दर्द था इनफैक्ट, लेकिन उसने ऐसे शो किया जैसे उसने वो दर्द देखा ही नहीं. Indeed, he was a great trouble in this house. ठीक है, और बहुत ट्रबल था. अब देखिए, As for Sadaf, every day he examined the wound carefully. चलो बेटा आगे चलता रहा, खैर चलता रहा, सही होता गया वो.
सदाव जो है वो जख्म को देखता रहा. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. ठीक है, अब उसने स्टिचेस भी काट दिए उसके लास्ट वाले, और अब पता था कि फोर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज या 2 वीक्स, 2 हफ्ते में ये आदमी बिल्कुल सही हो जाएगा. अब सदाव डिसाइड करता है कि मैं दूसरी ड्यूटी भी निभा दूं. एज ए डॉक्टर तो बचा लिया इसको, दूसरी ड्यूटी अपने कंट्री के लिए. Sadao went back to the office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. अब वो बैठा बेटा और उसने एक लेटर टाइप किया चीफ ऑफ पुलिस के. उसे बताया कि 21 ऑफ फरवरी को एक प्रिजनर मेरे यहाँ आया, ठीक है, घर के सामने धड़ाम से गिरा के, ठीक है, लेकिन आगे उससे लिखा ही ना गया. फिर उसे याद आया कि अगर ये पकड़ लिया तो कितना टॉर्चर होगा बेचारे को. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. ठीक है, और उसके बाद उसने खैर आधा अधूरा टाइप जो लेटर था नहीं भेज पाया और अपनी सीक्रेट ड्रॉर में दे दिया. बेटा बहुत टाइम हो गया और ये क्योंकि लेसन बहुत लंबा है तो डेफिनेटली मुझे 2 पार्ट्स में कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है. ठीक है, तो अब यहां तक ध्यान रखिएगा एंड दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1, रिमेंबर. ठीक है, और part 2 will be taken next time. All right, very soon. Okay, bye bye.